नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में होलिका की प्रेम कथा को लेकर आई हूँ। होलिका की प्रेम कथा के बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे। अगर ऐसा है तो कथा में अंत तक बने रहिए और साथ ही दोस्तों, मेरे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन का पर्व विष्णु भक्त प्रहलाद की कथा से जुड़ा है। होलिका उनकी बुआ थी और हिरण्यकश्यप उनके पिताजी थे। होलिका को ब्रह्मा जी ने अग्नि से जलकर नहीं मरने का वरदान दिया था। इसी वरदान के चलते होलिका ने हिरण्यकश्यप के कहने पर भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाकर अग्निकुंड में बैठ गई थी। हालांकि वरदान के दुरुपयोग करने के चलते वे जो अग्निकुंड में जल गई, लेकिन श्री हरि की कृपा से प्रहलाद बच गए। इसी कारण सभी लोग होलिका को खलनायिका मानते हैं, परंतु होलिका की अपनी एक दर्द भरी कहानी भी है। आओ जानते हैं उसी कहानी को। यह कहानी हमें हिमाचल की लोक कथाओं में मिलती है। जनश्रुति के आधार पर यह माना जाता है कि होलिका की एक प्रेम कथा भी थी। उसे वहां पर एक बेबस प्रेयसी के तौर पर देखा जाता है, जो अपने प्रीतम से मिलने के खातिर मौत को गले लगा लेती है। होलिका महान असुर राजा हिरण्यकश्यप की बहन थी और उसका विवाह इलौजी से तय हुआ था और उसका विवाह पूर्णिमा को तय हुआ था। हालांकि उसी समय हिरण्यकश्यप अपने बेटे प्रहलाद की विष्णु भक्ति से परेशान था। सभी उपाय करने के बाद भी उसे वह मौत के घाट उतार नहीं पा रहा था। तब उसने होलिका के सामने प्रहलाद को अग्नि में जलाने का प्रस्ताव रखा, जिसे होलिका ने मानने से इनकार कर दिया। होलिका ने इनकार करने के कारण हिरण्यकश्यप ने उसके विवाह में व्यवधान डालने की धमकी दी थी। आखिरकार मजबूर होकर होलिका ने भाई की बात मान ली और प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठने की बात स्वीकार कर ली। होलिका अग्नि की उपासक थी और उसे अग्नि का भय नहीं था। जिस दिन होलिका का विवाह होना था, उसी दिन उसे यह कार्य भी करना था। दूसरी ओर होलिका का जिससे विवाह हो रहा था, वह इन सभी बातों से अनजान था। उसका नाम इलौजी था। वह बारात लेकर आ रहा था। इधर मंडप सजा था और उधर होलिका प्रहलाद को जलाने के प्रयास में स्वयं जलकर भस्म हो गई। जब इलौजी बारात लेकर पहुंचा, तब तक होलिका की देह राख हो चुकी थी। इलौजी यह सब देखकर बहुत दुखी हुआ और वह यह सहन नहीं कर पाया और उन्होंने भी उसी अग्निकुंड में कूद गए। लेकिन तब तक आग बुझ चुकी थी। अपना संतुलन खोकर वे राख और लकड़ियां लोगों पर फेंकने लगे। वह पागल जैसे हो गया और फिर इस अवस्था में उसने अपना पूरा जीवन गुजारा। आज भी होलिका इलौजी की प्रेम कहानी हिमाचल प्रदेश के लोग गाकर याद रखते हैं। तो इसके साथ ही दोस्तों, कथा यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ कि होलिका की दर्द भरी कहानी आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो इसके साथ ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।